7 एक्शन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वयं इस बात का खुलासा कर दिया कि सिर्फ सत्ता की भूत को सीमित राम जी के मंदिर को देखते हैं। प्रधानमंत्री जी से आग्रह चारों शंकराचार्यों ने किया था कि प्रधानमंत्री जी पौष के मास में आप प्राण प्रतिष्ठा मत कीजिए भगवान राम की। गुरु वशिष्ठ ने, जो मेरे गुरु हैं, उनसे राजा दशरथ ने कहा था कि आप मुहूर्त निकाल दीजिए, मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक राम जी का करें। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम जी की के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुगराजू। उन्होंने कहा राम राजा हो जाएंगे, वही उससे ज्यादा शुभ दिन क्या हो सकता है। क्या हुआ दूसरे दिन? तापस भेष विशेष उदासी राम भय 14 वर्ष वनवासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। शंकराचार्यों ने कहा था कि आप अभी शिखर का निर्माण नहीं हुआ है प्रधानमंत्री जी, ये अनिष्ट मत कीजिए, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। सत्ता की भूख मिटानी है तो मिटाइए, मगर सनातन धर्म के साथ का उपहास इस तरह मत उड़ाइए। इन लोगों ने शंकराचार्य को ही इतने घृणित शब्दों में इतना अनादर किया कि मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। समूचे सनातन धर्म का अनादर किया। इन्होंने, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उन्होंने कहा रामानंदियों का मंदिर है, तो बाकी क्या जो शैव के हैं, जो शाक्त के हैं, जो स्मार्त के धर्मावलंबी, वो नहीं जा सकते? क्या माँ दुर्गा को पूजने वाले राम मंदिर में नहीं जाएंगे? क्या शंकर जी को पूजने वाले राम मंदिर में नहीं जाएंगे? क्या जो सभी पंथों को पूजने वाले लोग हैं वो राम मंदिर में जाने से प्रतिबंधित कर दिया? घृणित सोच देखिए इनकी। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से आग्रह करता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री आए तब उनको सद्बुद्धि दीजिएगा और कहिएगा कि प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी में जब किसानों को रोल कर मार दिया उनकी सत्ता की सरपरस्ती में, तब राम राज्य की अवधारणा को प्रधानमंत्री जी ने चरितार्थ नहीं किया। जब मणिपुर में नग्न स्त्रियां घुमाई गई और प्रधानमंत्री जी ने मौन साध लिया तो राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ नहीं कर रहे थे। जब तिल तिल कर तड़पा कर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को मारा गया तब प्रधानमंत्री जी राम राज्य की अवधारणा में विश्वास नहीं कर रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2900 बलात्कारियों के आरोपी को प्रधानमंत्री के आश्रय से टिकट मिल गया, ये जानते हुए कि उसने इतना घृणित कुकृत्य किया है और प्रधानमंत्री जी उसको आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राम राज्य की अवधारणा में विश्वास करते हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, अनुराग जी आप मोर्चा संभालिए। जिस राजा के राज में तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सवाल है कि नरेंद्र मोदी पर हमला करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना है, इंडिया गठबंधन पूरी ताकत झोंक रहा है, विपक्षी पार्टी आप हैं, यही आपका काम है। लेकिन क्या मोदी विरोध में अयोध्या से दूरी बनाना सही है? क्योंकि बीजेपी इसको आपके खिलाफ हथियार बनाती है। मिस्टर भदौरिया चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देखिए अंजना जी, आपको और पूरे देशवासियों को जय सिया राम, और मैं उनके चरणों में अपना सर नतमस्तक करता हूं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए कैसी परेशानी आ गई है। अब वो प्रभु राम के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, प्रभु राम के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। अरे भैया, प्रभु राम का सम्मान, प्रभु राम तो सत्य के पुजारी। सत्य की अगर आप बात करते हैं, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलों की राजनीति करती है और प्रभु राम तो हमेशा सत्य की बात करते थे। प्रभु राम तो जनता की बात करते थे, जनता के सुख दुख की बात करते थे। और भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की बात करती है। प्रभु राम गरीबों का ख्याल रखते थे। प्रभु राम ने कभी गरीबों को लाइन में नहीं लगाया कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लग जाओ। प्रभु राम तुमको पैरों पे खड़े करने की बात करते थे और न्याय की बात करते थे। अन्याय की बात उन्होंने कभी नहीं की। महिलाओं का सम्मान में प्रभु राम ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया और न्याय की बात की। और आप जहां से आप बोल रहे हैं वहां पे आप जानते हैं पहलवान महिलाओं पे जिस तरह से अन्याय हुआ था, क्या न्याय दिलाने वाला, क्या न्याय उनको मिल गया? कि जिस कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तरह से अगर मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय हुआ, क्या न्याय मिला उनको? छात्र जो पेपर पर्चा लीक से परेशान है, किसानों को कभी प्रभु राम के राज में धरने पे बैठना पड़ा? किसानों को तो खास आदर किया करते थे। किसान हमारा देश का अन्नदाता है। किसानों का पेट हमेशा भरा रहता था, किसान खुशहाल रहता था, महिलाएं खुशहाल रहती थी, युवा खुशहाल रहता था, यहाँ के हर जन बच्चा खुशहाल होता था और न्याय मिलता था। आज क्या हो रहा है? किस तरह की घटनाएं आती हैं आपने देखा होगा। अगर इनसे बात करो जनता के मुद्दों पे, तो मुद्दों पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। प्रभु तो कण कण में है, प्रभु घर घर में, हर आत्मा में है प्रभु राम देश के हर मनुष्य प्रभु राम की पूजा करता है। किसका घर है जिसके घर में मंदिर नहीं मिलेगा? हम जानते हैं प्रभु राम हमारे लिए बहुत आदरणीय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति में धर्म की बात करते हैं। धर्म हमारे लिए आस्था विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीतिक पार्टियां को जनता जिताती है कि राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आएंगी तो जो हमारे विकास की बात करेंगे, हमारे रोजगार दिलाने की बात करेंगे, हमारी महंगाई कम करने की बात करेंगे, हमें सुरक्षा दिलाएंगे। इस तरह की तो बातें ये कर ही नहीं रहे। क्या हालत है देश के अंदर में? आप तो जब देश की सत्ता पे आ रहे थे, आपसे पूछा जाता है कि देश के अंदर में किसान आत्महत्या कर रहे, तो आप क्या बोलते हो? हमने 370 हटा दिया। हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आदत है ना जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की। मैं इनसे पूछना चाहता, कोरोना काल में सरकार की अव्यवस्था की वजह से कितने लोगों की मौतें हो गई? जिम्मेदारी ली क्या सरकार ने कभी? ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग तड़प के लोगों की मौतें हो गई? किसान अपने धरने में बैठ रहा, कितने किसानों की मौतें हुई आपका काला कानून लाने से? आप इसका जवाब देंगे? आपने लॉकडाउन चलाया था, यहाँ पे रेलगाड़ी खड़ी रही, ट्रेनें खड़ी रही, बसेस खड़ी रही, लोग पैदल चले, कितने लोग की मौतें हो गई? और अंजना जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने डिबेट शुरू की तो हमने बोला जय श्री राम, उन्होंने भी प्रभु राम की बात ली, हमारे साथी ने। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने राजनीति शुरू कर दी थी। प्रभु राम का नाम ले लेते प्रभु, उसके बाद राजनीतिक बात करते तो अच्छा लगता। इसके मतलब आपके मन में जो है ना राजनीति है। आप जनता माफ नहीं करेगी। अंजना जी, पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेरे सहित हम दर्शन करने आए थे, 2000 लोग। आज सवाल यह है देश के नागरिकों, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, और सच बात है, कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया था राम भक्तों का कत्ल करके। किसने कत्ल किया था? भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, जिस नपेंद्र मिश्रा पर आरोप लगाती थी, मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि वो मंदिर समिति का अध्यक्ष है। मोदी जी ने उसी को मंदिर के निर्माण का जिम्मा सौंप दिया जिस पर यह आरोप लगाते थे कि उसने सरयू को रक्त रंजित कर दिया। यह मेरा आरोप नहीं था, शंकराचार्यों ने कहा था। और विधाता के विधान से स्वयं भगवान भी ऊपर नहीं है। मुहूर्त नहीं निकाला था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। हम तो श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं और आएंगे, लेकिन जो पाप भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसका दंड देंगे। और मैं तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनको कालनेमी भी नहीं कहूंगा, रावण के प्रत्यक्ष अनुयायी है। रावण ने भी यही किया था। दशरथ से उनके गुरु दोनों धनुधारियों को मांगने आए थे, क्योंकि ताड़का और सुबाहु ने उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाना प्रारंभ की। तब रावण ने कहा था, जब सुबाहु और ताड़का को राम जी ने वध कर दिया, तब रावण ने कहा था, जिसने इतने वीरों को मार दिया तो निश्चित ही मैं समझ गया नारायण ने अवतार लिया। जो नारायण अवतारी है तो बेर का नाता जोड़ूंगा। तो ये रावण के अनुयायियों ने फिर राम जी से बेर का नाता जोड़ा है। मंदिर तो श्रद्धा से दर्शन करेंगे आज भी और पहले भी। मुहूर्त नहीं निकालने का आरोप आप पर है सत्ता की भूख मिटाने के लिए। अधूरे मंदिर का निर्माण का आरोप आप पर है सत्ता की भूख मिटाने के लिए। और पंथ में भेद करने का आरोप आप पर है सत्ता की भूख मिटाने के लिए। सनातन समय से आज तक किसी ने विभेद नहीं किया। भगवान शंकर राम जी को भगवान मानते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम शंकर को भगवान मानते थे। उन दोनों भगवानों के बीच विभेद पैदा कर दिया ये कह करके कि ये मंदिर सिर्फ रामानंदियों का है। कितने शर्म के, और राम सेतु भी आप तोड़ना चाहते थे। ये 2001 के बजट में प्रोविजन किया था इन्होंने 11वें अलाइनमेंट को तोड़ने का। जब नीरी ने मना कर दिया तो अरुण जेटली साहब ठीक करा कर लाए रिपोर्ट। और 1998 में तमिलनाडु का भाषण सुन लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं, 2-3 गुजारिश मेरी उनसे है। ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं। प्रधानमंत्री जी, 7 दिन तक अयोध्या वासियों को बिजली और पानी उपलब्ध नहीं। पंचकोशी परिक्रमा स्थान पर उन्होंने चक्का जाम किया। प्रधानमंत्री, ये स्थितियां अयोध्या में निर्मित मत होने दीजिए आप। दूसरी बड़ी परेशानी अयोध्या वासी की, हर दूसरे दिन वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जो दर्शनार्थी आते, आम लोग, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोग हैं, जो केवट हैं, जो शबरी है, 5-5, 7-7 किलोमीटर नंगे पांव धूप में चलना पड़ता है उनको। और आपके वीवीआईपी लाल बत्तियों में मंदिर के दर्शन करने आते। प्रधानमंत्री जी, ये अयोध्या वासियों की आपसे शिकायत है। मैं प्रार्थना करता हूं इसका संज्ञान लीजिए। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वहां क्रूज जो चलाए थे दिखावटी आपने सरयू में, वो बंद पड़े। प्रधानमंत्री जी, ये दिखावा बंद कीजिए। श्रद्धा से लोग भगवान को पूजने आते हैं। कम से कम जो जल भराव जो आप अयोध्या का
मार्ग का निर्माण कर रहे हैं उसमें दोनों तरफ है, ये लोगों की शिकायत है। इन शिकायतों का संज्ञान लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए सर्वप्रथम उनकी जनता देवतुल्य जनता थी, उसका तो ध्यान रखिए। वैभवशाली मंदिर का निर्माण कीजिए, मगर वो त्याग प्रतिबिंबित होना चाहिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी वचन की मर्यादा के लिए 14 वर्ष तक छोड़कर वन में चले गए थे। प्रधानमंत्री जी, सत्ता को रोज वचन तोड़ करके सत्ता का भोग नहीं करना चाहिए। ये आदर्श, ये सिद्धांत आज राम जी के दर्शन करके आप लेकर जाइए। अब अनुराग भदौरिया जी के पास चलते हैं। काफी देर से अनुराग, भारतीय जनता पार्टी मैंने क्या बोला, प्रोग्राम के नाम पे राजनीति करती है। हम लोग तो प्रोग्राम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो प्रोग्राम के दर्शन भी करते हैं, प्रोग्राम की आस्था में प्रोग्राम के विचारों को मानने वाले लोग हैं। ये प्रोग्राम के विचारों को कहाँ मानते हैं? प्रोग्राम के नाम की बात तो करेंगे, उनके विचारों को नहीं मानेंगे। उनके विचारों को अपनाइए ना। प्रोग्राम तो न्याय की बात करते थे, आप न्याय की बात करते हैं क्या? आप तो अन्याय की बात करते हो। प्रोग्राम तो अपने जनता का ख्याल रखते थे कि किसी कोई परेशानी ना हो पाए। आपने तो जनता को लाइन में ला रखा है। जनता हर तरह से परेशान है, टूटी है, महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, जिस तरह का अत्याचार हो रहा है वो तो जनता के बारे में आपने कब सोचा? महिलाओं के सम्मान का प्रोग्राम, तो महिलाओं को सम्मान करते थे। आप महिलाओं को सम्मान कहाँ हो रहा है आपकी सरकार में? महिला, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो परेशान है। दूसरी बात, संजय निषाद को आप कह रहे हो उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने माफी मांगी है। अरे प्रभु राम का अपमान करने वाले व्यक्ति को आप कह रहे हो प्रभु राम के लिए हम लोग जान दे देंगे, तो प्रभु राम के नाम पे खाली उसको हटा दीजिए ना मंत्री पद से। हटाइए ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु राम के नाम के सम्मान नहीं कर सकता, प्रभु राम के बारे में अनाप शनाप लगा। हटाइए ऐसे व्यक्ति को। इसके मतलब आपको सत्ता की लालच है। प्रोग्राम के नाम, यहाँ प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। प्रोग्राम से मतलब होता तो ऐसे व्यक्ति को आप सत्ता से हटा देते। और छोड़ो, नरेश अग्रवाल जिसने पार्लियामेंट के अंदर में क्या क्या नहीं बोला प्रभु के बारे में, और आपने उसको अपनी पार्टी में ले लिया। ऐसे आदमी को पार्टी में लोगे आप जो प्रोग्राम को के बारे में पार्लियामेंट में उल्टा सीधा बोलेगा, पार्टी में शामिल कर लोगे और उसके बेटे को मंत्री भी बना दोगे। कमाल की बात है। तो आपका जो कैरेक्टर है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचारी जिसको बोलते हो, उन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो। जहां परिवारवाद का नारा लगाते हो, उन्हीं परिवारवादियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हो, उनके साथ सत्ता चलाते हो। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो। आप उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे आपकी यहाँ राजभर पार्टी हो, क्या उनके साथ आप सरकार नहीं चला रहे? इन्हीं को तो आप बोलते थे ना परिवारवादी। और आज राजभर का बेटा भी लड़ रहा है। एक टिकट आपने दिया राजभर के, उसका ही बेटा यहाँ पे चुनाव में। तो आप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको परिवारवादी दिखाई दे रहा है? आपको परिवारवादी राजनाथ सिंह की वहां परिवार नहीं दिखाई देता? आपको परिवारवाद में नहीं दिखाई देता आदरणीय कल्याण सिंह जी का परिवार? कमाल की बात करते हैं आप लोग भी। माने आप प्रभु राम के आचरण को अपना दिनेश जी के पास इनसे पूछे एक्सप्रेस वे बनाया किसकी जिले से गुजरा है? इनसे पूछिए हमने मेट्रो बनाई है किसकी जिले से गई है? 100 डायल हमने बनाया, पूरा उत्तर प्रदेश उस पर चल रहा है ना। आपने 112 कर दिया। 1090 महिला समस्या के लिए बनाया तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था ना। हमने पेंशन दी थी, यहाँ पे वृद्धा पेंशन दी थी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है ना। स्टेडियम बनाया है, पूरा देश देख रहा है ना, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जो स्टेडियम हमने लखनऊ बनाया है इंटरनेशनल है, पूरा वर्ल्ड देखता है आज लखनऊ को लोग जानने लगे हैं कि लखनऊ में स्टेडियम है। ये समाजवादियों का काम है। हमने यहाँ पे जनस्मिथ पार्क बनाया तो क्या ऐसा समाजवादियों के लिए बनाया? कमाल की बात करते हैं आप। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज जो हमने जगह जगह खोले, किसके लिए खोले हमने? वो हमने हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा है, किसके लिए जोड़ा है वो? हमने बच्चों को लैपटॉप दिया है कि बच्चे हाथ में लैपटॉप लेके घूमे। और जो यहाँ बीजेपी के सहयोगी दल के बैठे बोले